नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज तंत्र की एक अति विशिष्ट चमत्कारिक वस्तु की चर्चा है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में उसे सिद्ध कीजिए और फिर उसका प्रभाव देखिए। वैसे तो इसका अपना स्वयं का प्रभाव है, बिना सिद्ध किए भी ये कार्य करती है, प्रभाव दिखाती है। परंतु जब सिद्ध कर लेते हैं तो संशय तो लेश मात्र भी नहीं रहेगा कि इसका प्रभाव नहीं होगा। इस वस्तु को आकर्षण, सम्मोहन, वशीकरण, धन के आकर्षण, इस प्रकार के कार्यों में विशेष तौर से प्रयोग किया जाता है। और इसीलिए कहा, बिना सिद्ध किए भी अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो प्रभाव दिखाई देता है। परंतु सिद्धि के बाद तो ये निश्चित है कि प्रभाव होगा ही होगा, प्रभाव अवश्य मिलेगा। और वह वस्तु है काली हल्दी। आप लोगों ने बहुत सुना होगा इसके बारे में। एक अति विशिष्ट प्रकार की तंत्र की वस्तु है। सामान्य हल्दी का प्रयोग हम खाना बनाने में करते हैं, परंतु इसका प्रयोग तंत्र के कार्यों में होता है। और आज उसी काली हल्दी को कैसे सिद्धि किया जाए और किस प्रकार से हम आकर्षण, सम्मोहन, वशीकरण और धन के आकर्षण हेतु इस वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस प्रयोग को सिद्ध करना है, इस सामग्री को सिद्ध करके सफल बनाना है और फिर इसका प्रयोग किस भांति करना है, कैसे करना है। सबसे पहले बात करेंगे साधना में प्रयोग होने वाली सामग्री की। साधना की सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य पूजन सामग्री अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य सहित 5 हल्दी की गांठ लेनी है, काली हल्दी की गांठ। और इसको लेकर के हमें यह प्रयोग संपन्न करना है। किस प्रकार से करना है, किस दिन करना है। इस प्रयोग को नवरात्रि के दिनों में सिद्ध कर सकते हैं। ग्रहण काल हो, दीपावली हो, होली हो या फिर जन्माष्टमी का पर्व हो, शिवरात्रि का पर्व हो, किसी भी पर्व काल में इसे सिद्ध किया जा सकता है। निकट भविष्य में नवरात्रि का पर्व है तो इन 9 दिनों में माँ की विशेष कृपा बनती है। और काली हल्दी प्रत्यक्ष रूप से शक्ति का ही एक प्रतीक मानी जाती है। काली के उपासकों के लिए तो काली हल्दी विशेष तौर से पूजनीय भी है, ग्राह्य भी है और इसका तिलक भी विशेष तौर से करना चाहिए। अब जानते हैं किस प्रकार इसका पूजन विधान करना है और किस प्रकार से इसे सिद्ध करना है। सर्वप्रथम जब इसे सिद्ध करेंगे तो चतुर्दशी तिथि में एक लाल वस्त्र में 5 हल्दी की गांठ जो आपने ली है उसे रख लीजिए। उसके साथ में संभव हो तो चांदी का एक सिक्का अथवा 5 रुपए का सिक्का रख लीजिए या चांदी का कोई टुकड़ा रख लीजिए, श्रेष्ठ होगा। और उसे भगवती शक्ति के मंदिर में लेकर चले जाइए और साथ में एक मीठा पान, कुछ भोग सामग्री और एक घी का दीपक ले जाइए। शक्ति के किसी भी मंदिर में चले जाइएगा, निवेदन कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। माँ शक्ति के चरणों में उस पोटली को, जो हल्दी की गांठ है, उसे रख दीजिएगा। दीप प्रज्वलित कीजिए, भोग लगाइए, निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। संभव हो तो वहीं बैठ करके, खड़े होकर के, जैसे भी व्यवस्था बने, कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए। कितने पाठ करने हैं? यथाशक्ति जितना पाठ कर सके, 1 कर सके, 3 कर सके, 5 कर सके, विषम संख्या में जितने आप पाठ कर सके उतने पाठ करके आप उस पोटली को लेकर के वापस घर आ जाइए। जिसमें आपने हल्दी की गांठ रखी है वो अपने साथ वापस ले आइए और लाकर के अपने पूजा कक्ष में, पूजा घर में रख दीजिए। यह कार्य आपको चतुर्दशी के दिन करना है। और उसके बाद में प्रथम नवरात्रि को जब आप माँ की घट स्थापना करेंगे, पूजा करेंगे, चौकी दरबार लगाएंगे, वहां पर माँ के बाईं ओर इस सामग्री को किसी पीतल की या तांबे की प्लेट में लाल वस्त्र के साथ में ही रख दीजिए। इसके बाद में घट स्थापना की है तो ठीक है, अन्यथा जो भी आप जैसा भी पूजन करते हैं उस प्रकार से पूजन करना है। सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में आपको दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद में आपको संकल्प करना है। अब संकल्प में हल्दी की प्राण प्रतिष्ठा और हल्दी को सिद्ध करने के लिए आपको संकल्प करना है। साथ ही साथ माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए संकल्प करना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलिए और साथ ही अपनी कामना बोलिए कि माँ की विशेष कृपा प्राप्ति हेतु, या फिर साथ में जिस भी प्रयोग के लिए कर रहे हैं वो आपको संकल्प में बोलना है। संकल्प के उपरांत संकल्प का जल, अक्षत, पुष्प जो दाहिने हाथ में आपने लिया था वह किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। इसके बाद में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, जो सामान्य पंचदेवों का पूजन मैं अक्सर बताता हूं, इन पंचदेवों का पूजन आपको संपन्न करना है। पंचदेवों के पूजन के बाद में भगवान शिव का पूजन कीजिए, माँ शक्ति का पूजन कीजिए, श्री हनुमान जी महाराज का और भैरव जी का भी सामान्य पंचोपचार रीति से पूजन संपन्न कर लीजिए। ये सामान्य पूजन संपन्न करने के उपरांत में
जो हल्दी आपने रखी हुई है उसका भी पंचोपचार रीति से आपको पूजन संपन्न करना है। पंचोपचार रीति से हल्दी का पूजन संपन्न किया, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र मैंने दिए हुए हैं, उन मंत्रों के माध्यम से शक्ति का आह्वान इस हल्दी में आपको करना है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी है। जब प्राण प्रतिष्ठा आप कर लेंगे उसके बाद में आपको सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की, ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, दोनों में से जो भी आप मंत्र बोल सके, जो भी आप सुविधा से बोल सके, उस मंत्र का एक माला का जप कीजिए। इसके बाद में एक माला गुरु मंत्र की। अब यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है, गुरु धारण नहीं किया हुआ है, उस परिप्रेक्ष्य में ओम गुरुवे नमः, ओम नमः शिवाय, ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः या ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इनमें से किसी भी एक मंत्र का गुरु मंत्र के रूप में जप कीजिए। गणेश मंत्र गुरु मंत्र के बाद में आज का जो मंत्र है, जो इसको सिद्ध करने के लिए प्रयोग करना है, उस मंत्र का आपको जप करना है। अब कितना करना है? 11 माला नित्य प्रति आपको जप करना है। छोटा सा मंत्र है, बीज मंत्रों से संपुटित है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है। मंत्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, क्लीम ह्रीम श्रीम फट, क्लीम ह्रीम श्रीम फट। इस मंत्र का 11 माला का जप करना है। नित्य प्रति 11 माला का जप कीजिए। जप के उपरांत में माँ भगवती की आपको आरती करनी है और नित्य ही माँ भगवती को भोग अर्पित करना है। इस प्रकार से नित्य प्रति 9 दिनों तक, प्रथम दिन से लेकर के 9वें दिन तक, 9वें दिन प्रातःकाल आपको ये साधना, ये पूजा करनी है। इस प्रकार से ये पूजा आपकी संपन्न होती है। 9 दिन की पूजा आपकी संपन्न हुई, कन्या पूजन किया, कन्या को भोज कराया, जो भी आप करते हैं वो कीजिए। इसके बाद में उस हल्दी की गांठ को चांदी की जो वस्तु है या फिर आपका सिक्का है उसके साथ में, संभव हो चांदी की डब्बी में अथवा पीतल तांबे की डब्बी में, इसे रख दीजिए। अब इसका जानते हैं प्रयोग किस भांति, किस उद्देश्य से करना है। प्रथम प्रयोग, जब हम आकर्षण की बात करते हैं, सम्मोहन की बात करते हैं, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए करना इतना है कि इसको हल्दी को घिसिए और घिस करके अपनी अनामिका उंगली के रक्त से थोड़ा सा रक्त मिलाइए, हल्का सा, और माँ भगवती शक्ति को तिलक कीजिए और थोड़ा सा तिलक अपने मस्तक पर भी लगा लीजिए। जो मंत्र बताया इसी मंत्र को बोलते हुए शीघ्रता से आप देखेंगे कि आपका औरा मंडल मजबूत होने लगेगा और आकर्षण और सम्मोहन की शक्ति आप में आने लगेगी। जो लोग आपकी बात नहीं सुनते थे, मानते थे, वो भी अब आपकी बात को सुनने और समझने लगेंगे, मानने लगेंगे। निश्चित इसका स्वयं का प्रभाव है और इस मंत्र से संपुटित करके, इस मंत्र से सिद्ध करके जब प्रयोग किया जाता है तो अतिशीघ्र ये अपना प्रभाव दिखाती है। धन का आकर्षण किस प्रकार होगा? इस हल्दी को पीली सरसों गोमती चक्र के साथ में, चांदी की वस्तु के साथ आप लाल कपड़े में ही बांध करके या चांदी की डब्बी में रख दीजिए अपने धन स्थान पर, या फिर कहीं भी जहां आप थोड़े बहुत पैसे रखते हैं वहां रख दीजिए और फिर देखिएगा किस प्रकार से शीघ्रता से आपके घर में, आपके व्यापार में बरकत होती है, धन का आगमन बनता है। अत्यंत सरल प्रयोग और निश्चित विधान भी अत्यंत सरल है। करके लाभ अवश्य उठाइए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।